क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम क्यों बेचैन और अधूरे से महसूस करते हैं? क्या असली खुशी और शांति केवल भौतिक संपत्ति से प्राप्त हो सकती है या फिर इसका स्रोत कहीं और छिपा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम सुनाएंगे आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी है एक अमीर व्यापारी सुदर्शन की, जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख जंगल में बैठे बुद्ध से पाई। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे सुदर्शन की जीवन की बेचैनी उसे बुद्ध तक ले जाती है, किस तरह एक किसान राजन अपने कठिन समय में सच्ची मदद की खोज करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बुद्ध की सिखावन ने सुदर्शन और राजन दोनों के जीवन को बदल दिया। हर पल, हर मोड़ पर यह कहानी आपको बांधे रखेगी। तो आइए इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने और जानें कि असली शांति और खुशी कैसे पाई जा सकती है। कहानी का प्रारंभ प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी सुदर्शन अपने जीवन की अधूरी प्यास को बुझाने के लिए गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय करता है। क्या वह अपनी बेचैनी का कारण समझ पाएगा? क्या बुद्ध उसे कोई ऐसी सीख देंगे जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे? आइए जानते हैं इस कहानी में, जहां हर पल एक नया रहस्य उजागर होता है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी समृद्धि और शांति का जीवन जीता था। उसका नाम सुदर्शन था। सुदर्शन के पास धन दौलत और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, एक अधूरापन है जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन सुदर्शन ने सुना कि पास के जंगल में एक महान संत गौतम बुद्ध प्रवास कर रहे हैं और वहां लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। सुदर्शन ने भी सोचा कि शायद बुद्ध से मिलकर उसे अपनी बेचैनी का कारण समझ में आ जाए। अगले दिन सुदर्शन जंगल की ओर चल पड़ा। कई मील की यात्रा के बाद वह एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचा, जहां बुद्ध ध्यान में बैठे थे। वहां सैकड़ों लोग बैठे थे उनकी बातें सुनने के लिए। सुदर्शन ने भी उनके पास जाकर बैठने का निर्णय लिया। जैसे ही बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं, एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने सबका अभिवादन किया और बोलना शुरू किया। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी है आत्मीयता और स्वार्थ के बीच के भेद की। सभी लोग बुद्ध की बातों में ध्यान मग्न हो गए। सुदर्शन भी उनकी प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बहुत समय पहले बुद्ध ने कहा, एक छोटे से गांव में एक किसान राजन रहता था। राजन के पास थोड़ी सी जमीन और कुछ जानवर थे। वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और उसकी फसलें बर्बाद हो गईं। राजन ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी फसलें नहीं बचीं। उसके जानवर भी भूख से मरने लगे। वह बहुत परेशान था और उसने सोचा कि अब उसका परिवार भूख से मर जाएगा। उसी दौरान उसने सुना कि एक दूसरे गांव में एक अमीर व्यक्ति विशाल के पास बहुत सारा अनाज है। राजन ने सोचा, मैं विशाल के पास जाकर कुछ अनाज मांगूंगा, वह जरूर मदद करेगा। राजन विशाल के गांव की ओर चल पड़ा। विशाल का गांव काफी दूर था और रास्ते में कई मुश्किलें थीं, लेकिन राजन ने हार नहीं मानी और अंततः विशाल के घर पहुंच गया। विशाल का घर बहुत बड़ा और सुंदर था। राजन ने दरवाजा खटखटाया। विशाल ने दरवाजा खोला और राजन की हालत देखकर उसे अंदर बुलाया। कहिए, आप कौन हैं और यहां कैसे आए? विशाल ने पूछा। राजन ने अपनी कहानी बताई और मदद की गुहार लगाई। विशाल ने उसकी बातें सुनी और फिर कहा, मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं आपको अनाज नहीं दे सकता। मुझे खुद अपने परिवार का ख्याल रखना है। राजन निराश हो गया और वहां से चला गया। उसकी उम्मीद की किरण एक बार फिर धुंध में खो गई। राजन ने निराश होकर घर लौटने का फैसला किया। रास्ते में उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचा, क्या अब कोई उपाय नहीं बचा है? क्या मेरी उम्मीदें हमेशा के लिए टूट गई हैं? उसी समय उसने सुना कि पास में ही एक महान संत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे हैं।
राजन ने सोचा, क्यों ना मैं उनसे मिलूं और अपनी परेशानी बताऊं, शायद वह मेरी मदद कर सकें। राजन बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हें मदद की जरूरत है, लेकिन मदद पाने से पहले तुम्हें खुद समझना होगा कि असली मदद क्या है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। एक दिन उसके राज्य में एक महान सूखा पड़ा और लोगों को भूख से मरने की नौबत आ गई। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हमारे पास जो भी अनाज है उसे लोगों में बांट दो, किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और अनाज को लोगों में बांट दिया, लेकिन सूखा जारी रहा और अनाज की कमी बढ़ती गई। राजा ने सोचा, मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा। राजा आनंद ने अपने सभी आभूषण और कीमती वस्तुएं बेच दी और उससे प्राप्त धन से अनाज खरीदकर लोगों में बांट दिया, लेकिन सूखा और भयंकर हो गया। अब राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर भिक्षा मांगने का निश्चय किया। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। उसकी निस्वार्थ भावना देखकर देवताओं ने उसकी सहायता की और उसके राज्य में वर्षा होने लगी। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, राजन, असली मदद वह होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है। दूसरों की मदद करने के लिए हमें पहले खुद को समझना होगा और अपने स्वार्थ को त्यागना होगा, तभी हम सच्ची मदद कर सकते हैं। राजन को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। उसने अपने गांव के लोगों को एकजुट किया और सब ने मिलकर अपने अपने हिस्से का अनाज बांट दिया। सामूहिक प्रयास से गांव ने सूखे का मुकाबला किया और सभी ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। सुदर्शन, जो बुद्ध की यह कहानी सुन रहा था, उसकी आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी का कारण उसका स्वार्थ और अहंकार था। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटेगा और निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करेगा। वह घर लौटा और अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी और उसे सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति हुई। उसने समझा कि असली खुशी और शांति दूसरों की मदद करने में ही है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई अपना नहीं होता जब तक हम दूसरों के प्रति निस्वार्थ भावना से पेश नहीं आते। असली अपनापन और सच्ची खुशी दूसरों की सेवा और मदद में ही निहित है। सुदर्शन ने यह सीखकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अपने स्वार्थ को त्याग कर सच्ची शांति प्राप्त की।